मैं नहीं ये कर रहा हूँ। कल से मैं एकदम टाइमली एग्जैक्टली मैं टाइम पर शुरू करूँगा और किसी का इंतज़ार नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए 5 मिनट का समय दे रहे हैं, आप लोग शेयर कीजिए एक दूसरे को। और 4 मिनट बचा हुआ है, आप लोग जुड़िए, एक दूसरे को कनेक्ट शेयर कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करते हैं हम लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अभी शायद स्कूल में सभी का स्टार्ट नहीं हुआ है हिंदी मीडियम में। कल से 1 अप्रैल से बहुत सारे स्कूल्स का शुरू होने वाला है। फिर भी आप लोग पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि देखिए इम्पोर्टेंस क्या है, 10th क्लास आपका कितना इम्पोर्टेंस होता है। 10th क्लास ये एकमात्र ऐसा बेस है जो आपका पूरा एजुकेशन का बुनियाद होता है। 10th क्लास 10th क्लास आपका जैसे मजबूत होगा उसी हिसाब से आएगा, अपने पढ़ाई को और मजबूत कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि 10th का कई सारे चीज जो हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में, 11th क्लास में कुछ कुछ पोर्शन मिलता है, लेकिन 12th में बहुत ज़्यादा मिलता है साइंस का, आर्ट्स का। आर्ट्स में सोशल स्टडी या तो इंग्लिश वगैरह पढ़ेंगे तो आर्ट्स में चला जाता है। तो 10th का एक कोई भी कॉम्पिटिटिव के लिए भी एक बहुत बड़ा बेस होता है जो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और 10th का हम लोग अगर नहीं करेंगे तो मजबूत से अगर नहीं करेंगे तो कॉम्पिटिटिव में हमको उतना अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अभी पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ना। रासायनिक अभिक्रिया किसको बोलते हैं और उसका समीकरण हम लोग कैसे बनाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई भौतिक, उसके पहले हम लोग कुछ कुछ एनसीईआरटी का पूरा चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, फिर जानेंगे कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या इस टॉपिक के बारे में क्या बोल रहा है। डेफिनेशंस का हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि आपने दैनिक जीवन की परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए कि विचार की क्या होता है जब जब क्या हो रहा है। पहले गर्मियों के कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है कि लोहे का तवा अथवा को आर्द्र वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तीसरा अंगूर का किण्वन हो जाना। भोजन पकाया जाता है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं, ठीक है।
इन तमाम जो दैनिक घटना है, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के साथ हम लोग इसको जोड़ते हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है कि देखिए, गर्मियों में कमरे के तापमान पर दूध क्या होता है, वो फट जाता है ना। तापमान का वृद्धि होने से दूध जो है, दूध क्या होता है, जब उसको रखते हैं तो क्या होता है, वो फट जाता है। सेकंड है, बोल रहा है कि अंगूर को जब हम लोग ऐसे रखते हैं तो अंगूर क्या होता है, किण्वन होता है, उसका मतलब सूख जाता है अंगूर। तीसरा बोल रहा है कि जब कोई लोहे या किसी भी कील को लंबे समय तक हम लोग उसको खुले में रखते हैं तो क्या होता है, उसके ऊपर एक जंग लग जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं संक्षारण बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बता रहा कि भोजन को जब हम लोग पकाते हैं और हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, भोजन को पकाते हैं और शरीर जब हम लोग क्या करते हैं, भोजन को हम लोग खाते हैं तो उसको क्या बोल रहा, उसको पचा लेता है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें जो हम लोगों ने अभी देख रहा है, ये कहीं ना कहीं एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है। कैसे, देखिए यहाँ पर गर्मी के तापमान पर दूध को हम लोग अगर लिख दे, मतलब यहाँ पर पूरा हीट टेम्परेचर पर रख दे रहे हैं तो क्या होता है, गर्मी की वजह से ये दूध फट जा रहा है। ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हीट की वजह से क्या होता है, वो टूट जा रहा है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन का ही पार्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट बोल रहा है कि लोहे का तवा जो है या कोई भी लोहे की वस्तु जब लंबे समय तक खुले वातावरण पर नमी पर रहता है तो उसके ऊपर क्या होता है, एक परत बैठ जाता है, एक परत बैठ जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, संक्षारण। क्या बोलते हैं उसको, संक्षारण बोलते हैं, या उसका जंग लगना बोलते हैं। तो उसके ऊपर जो जंग लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लोहे के ऊपर में एक लेयर बन जा रहा है। वो किसके लिए बन रहा है कि पूरे एटमॉस्फेयर में उसका वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी की बूंदे और जो उसका वायु के चलते उसके ऊपर में क्या होता है, एक जंग लग जा रहा है। अगला हम लोग देखेंगे कि अंगूर किण्वन हो जाना क्या, और अंगूर सूख जा रहा है। पहले क्या था, अंगूर कच्चा अवस्था में था, लेकिन उसके जैसे ही उस पर हीट मिला वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, वो सूख गया, है ना। नेक्स्ट है, भोजन पकाया जाता है। भोजन को जब पकाते हैं तो तापमान की वजह से क्या होता है, ये एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चला जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भोजन पका रहे हैं, ठीक है ना। तो ये एक तरह क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया ही हो रहा है। नेक्स्ट है, वो हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी भोजन को ग्रहण करते हैं तो शरीर के अंदर में एक तापमान होता है, जिस तापमान की वजह से क्या होता है, भोजन को अपना पचा लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, हम सांस लेते हैं, सांस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का हम क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम ले रहे हैं, और सॉरी ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहे हैं। तो ये एक प्रकार के, ये भी क्या है, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया ही है। तो ये तमाम चीजें जो है एक रासायनिक अभिक्रिया का हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, और कुछ कुछ चीज है जिसका हम लोग समीकरण भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक भी अगर आप चैनल में न्यू है, ठीक है ना, अगर आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह का लाइव वीडियो आप तक डायरेक्ट चला जाए, ठीक है। अब क्रियाकलाप हम लोग वन में सबसे पहला बोल रहा है कि इस क्रियाकलाप वन में आप लोग देख रहे हैं, इसमें एक मैग्नीशियम रिबन को, एक मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पर बर्नर है, यहाँ पर इसका स्टैंड है, और ये क्या है, एक मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है। इसमें मैग्नीशियम रिबन डाल करके यहाँ पर तो लगा दिया जाता है, आग से लगा दिया जाता है। इसमें क्या, वाच ग्लास है, नीचे में क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो वाच ग्लास है, यहाँ पर धब्बा, व्हाइट व्हाइट धब्बा क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड आकर के गिर जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए, जब ये मैग्नीशियम क्या एक धातु है, ऑक्सीजन का उपस्थिति में जब इसको हम लोग जलाएं, जलने के बाद ये क्या हो गया, एक राख में कन्वर्ट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये कन्वर्ट हो गया किसमें,
मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, और इसका कौन सा कलर है, सफेद कलर, है ना। तो ये कन्वर्ट हो गया व्हाइट कलर में। तो इसमें क्या बोल रहा, देखिए धातु, मैग्नीशियम रिबन क्या एक धातु है। धातु जब ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में था तो यह जल भी नहीं सकता था, लेकिन जब ये ऑक्सीजन का उपस्थिति में आया और माचिस को हम लोग उसका क्या कर दिए, जला दिए, तो क्या हो गया, ये जलने लग गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्रियाकलाप 1.2 और 1.3 में क्या बता रहा, इसमें भी एक चीज बता रहा है, नीचे में एक दानेदार जस्ता जिंक का टुकड़ा को हम लोगों ने रखा। नेक्स्ट क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसके बाद शंक्वाकार क्या फ्लास्क है, इसको हम लोग फ्लास्क बोलते हैं, कांच की नाली है और कॉर्क है ना। क्या बोल रहा, इस पूरा अभिक्रिया में हम लोगों ने देखा 4 चीज हो गया, अवस्था में परिवर्तन हो गया, पहला बता रहा कि अवस्था में परिवर्तन हो गया, दूसरा क्या बता रहा, ये रंग में परिवर्तन हो गया, तीसरा गैस का निकासित हो ही रहा है, और तापमान में भी परिवर्तन हो रहा है। तो ये रिएक्शन के दौरान में कुल इस अभिक्रिया में 4 परिवर्तन हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वैसे ही जब किसी भी रिएक्शन होता है आपस में, तो सामान्यतः तो ये सारी चीज हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। रासायनिक समीकरण क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक चीज हम लोगों को देखना होगा। देखिए ये एक उदाहरण दिया हुआ है जिसमें मैग्नीशियम और ऑक्साइड ऑक्सीजन है, जो दोनों आपस में मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड तैयार कर रहा है, ठीक है ना। मैग्नीशियम क्या बना रहा, एक ऑक्साइड तैयार कर रहा है। इसलिए एरो का लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। एरो के लेफ्ट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। अब देखिए क्या बोल रहा, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहलाता है ना। दोनों ये लेफ्ट साइड से बाएं, लेफ्ट एरो के लेफ्ट साइड जो है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं, और राइट साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। क्लियर है। अब क्या होता है, रासायनिक समीकरण हम लोग कैसे क्या बोलता है, जब अभिकारक दो या दो से क्या होता है, अभिकारक आपस में जुड़ने के बाद एक नया प्रोडक्ट का उत्पन्न करता है, या नया उत्पाद का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रासायनिक समीकरण ना। रासायनिक अभिकारकों के बीच, अभिकारक और उत्पादों के बीच हम लोग क्या करते हैं, प्लस चिन्ह लगाकर हम लोग उसको लिखते हैं बायां साइड में, और उत्पादों के बीच क्या करते हैं, जोक चिन्ह लगाकर लगाते हैं हम लोग राइट साइड में। क्लियर है। अब देखिए क्या बोल रहा है नेक्स्ट, रासायनिक समीकरण कैसे हम लिखते हैं, देखिए यहां पर क्या रासायनिक समीकरण निरूपण इससे संक्षिप्त विधि है, इसको जो हम लोग लिख रहे हैं क्या इससे भी कोई शॉर्टकट विधि है क्या, ऐसा कह रहा है, ठीक है। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का प्रयोग उपयोग करके रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्र पर स्मरण करें तो उपरोक्त सब समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे, देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन है, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। क्या बना, मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तीर के निशान के बाएं और तीन के निशान के बाएं और दाएं और संकेत तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या क्या होता है, देखिए क्या दोनों और तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है, यहाँ पर एरो से बायां और दायां दोनों तरफ हम लोग देखते हैं क्या बराबर है, यदि है तो संतुलित संतुलित है। अगर बोल रहा है कि दोनों तरफ है तो दोनों आपस में क्या है, बैलेंस है। अगर नहीं है तो क्या है, असंतुलित है। तो यहाँ पर एक पार्ट आ रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। संतुलित रासायनिक समीकरण हम किसको बोलते हैं, जो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें उसका अभिकारक और क्या बोलता है, उत्पाद, दोनों में किसका संख्या, परमाणुओं की संख्या, तत्वों के परमाणुओं की संख्या आपस में क्या होगा, बराबर होगा, उसका हम लोग बोलते हैं संतुलित
रासायनिक समीकरण। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या दिया हुआ। देखिए यहाँ पर संतुलित क्या, जिंक। इस इक्वेशन को आप लोग देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पर जिंक प्लस क्या है, H2SO4 है। जिंक प्लस क्या है, H2SO4 है। तो क्या क्या बना है देखिए, ZnSO4 प्लस H2 बना। क्या क्या बना, ZnSO4 प्लस H2 बना। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, जिंक यहाँ पर तत्व क्या क्या है हमारा इक्वेशन, ऊपर में इक्वेशन जो था उसमें हमारा क्या क्या तत्व था, जिंक था, हाइड्रोजन था, सल्फाइड था और ऑक्सीजन था। अब देखिए अभिकारक के परमाणु की संख्या लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, इसमें एक तो है, राइट साइड में भी एक तो है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन का दो तो है, इसका राइट साइड में कितना है, दो तो है। सल्फर का एक तो है, इधर भी एक तो है, इधर ऑक्सीजन का चार गो, इधर चार गो। तो अगर हम लोग देखें दोनों साइड क्या है, आपस में क्या है, एक बराबर है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोल सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अगला जब टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए आयरन, दिया हुआ है, वाटर दिया हुआ है, Fe3O4 और H2 दिया हुआ है। यहाँ पर क्या है देखिए, यहाँ दिया हुआ है आयरन Fe दिया हुआ है, अभिकारक में परमाणु की संख्या कितना है, एक है, इधर कितना है, तीन था। देखिए यहाँ पर 3 था या 3 तो है। हाइड्रोजन यहाँ कितना है, दो तो, इधर यहाँ कितना, दो तो है, इधर कितना है ऑक्सीजन, एक तो, इधर क्या है, चार तो है। तो इस तरह से दिया हुआ जो कि क्या है, एक बैलेंस फॉर्म में नहीं है। तो देखिए हम लोग बैलेंस इसको करते हैं, देखिए कैसे बैलेंस करते हैं। यहाँ पर यहाँ 3 तो है, यहाँ अगर 3 तो है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे क्या सर, 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 तो है, इधर यहाँ 3 तो, यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट में क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन एक तो, यहाँ पर लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन एक तो है, यहाँ पर कितना, 4 तो, यहाँ पर क्या करें, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या हो गया, 4 से। तो देखिए आप काउंटिंग कीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग 4 लगा देंगे तो क्या हो गया, आपस में क्या हो गया, ये बराबर हो गया। ठीक है ना। तो इसी तरह से हम लोग इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल है, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं इसमें कि वायु में जलाने से पहले एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर कॉन्सेप्ट आपने सही समझा होगा आप एकदम इसको बना पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं बना पाएंगे। देखिए क्या कह रहा है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है ना, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा, कि जब ऑक्सीजन, मैग्नीशियम जो रिबन था उसको हम लोग क्या किए, मैग्नीशियम रिबन जब उसको जला रहे थे तो ऑक्सीजन का उपस्थिति में एक क्या बनाया, मैग्नीशियम का अपना ऑक्साइड तैयार किया, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो क्या होता है, जब लंबे समय तक रहता है तो वातावरण का, एटमॉस्फेयर के चलते उसके ऊपर में क्या होता है, एक लेयर बन जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, आग को पकड़ने से रोकता है। उसको अगर हम लोग को जलाना होता है तो क्या करते हैं, रेगमल या सेंट पेपर से उससे ऊपरी परत का हम लोग क्या करते हैं, साफ करते हैं। और साफ करने से क्या होता है, वो डायरेक्ट ऑक्सीजन का उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन आ जाता है और उसमें आग पकड़ लेता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक लिखिए हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन H प्लस Cl, क्या बना रहा, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। देखिए यहाँ पर
यहाँ पर हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है, इधर गैस, यहाँ पर क्या करना है हम लोग 2 लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस BeCl। ठीक है, BeCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल क्या होगा 3 हो जाएगा ना। उसमें हम लोग क्या कर देंगे, बेरियम सल्फेट को यहाँ पर क्या कर रहा है, Be सल्फेट का 2, बेरियम का क्या होता है 2, BeSO4 प्लस क्या बना रहा, यहाँ एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो रहा है, क्लोरीन का 1 Al क्या हुआ Cl3 है ना, Al3 हो रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग क्या करेंगे, एलिमेंट का नाम लिखेंगे पहले इधर, बेरिलियम, क्लोरीन होगा ना, एल्यूमिनियम इस तरह से होगा, फिर सल्फर S और ऑक्सीजन है ना, इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग क्या करेंगे इसको। ठीक है, इसको लिखेंगे, लिखने के बाद क्या करेंगे, देखिए इसमें काउंटिंग करेंगे हम लोग कि कितने क्या क्या कौन सा कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में बेरिलियम कितना है 1 ठो है, इधर भी 1 ठो है, क्लोरीन कितना है यहाँ पर 2 ठो है, इधर कितना है 3 ठो है, एल्यूमिनियम कितना है 2 ठो है, इधर एल्यूमिनियम 1 ठो है, सल्फर S कितना ठो यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर बाहर में देखिए 3 है, इधर कितना है 1 गो है। तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग करके इसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कैसे होगा। ठीक है ना, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा कैसे करना होगा, एक बार ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते, अगला टॉपिक की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें भी क्या है, सोडियम प्लस जल, सोडियम प्लस जल बोला गया है। ठीक है ना सोडियम Na प्लस जल क्या होता है H2O प्लस, देखिए यहाँ पर एरो, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस क्या हो रहा है हाइड्रोजन यानी H2 होगा। तो यहाँ पर देखिए इधर यहाँ 1 ठो यहाँ 2 ठो है, यहाँ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दे 2 4 हो गया, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर, ऑक्सीजन क्या हो गया 2 हो गया, तब बराबर हो गया। देखिए यहाँ पर 2 लगा देंगे। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलिए हम लोग आगे आगे जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बता रहा है, जल में बेरियम क्लोराइड तो सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन घुलनशील बेरियम सल्फेट का आवश्यक बनता है ना। इसको सॉल्व आप लोग ट्राई कीजिएगा, बेरियम क्लोराइड BeCl2 होगा ना, उसके बाद क्या बता रहा है सोडियम सल्फेट NaSO4, सल्फेट का वैलेंस से क्या होता है 2 होता है, सोडियम का 1, Na2 क्या हो जाएगा SO4 हो जाएगा। उसके बाद क्या बता रहा है इसमें, सोडियम क्लोराइड का विलयन बनाता है NaCl और अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है सोडियम क्लोराइड NaCl और अघुलनशील बेरियम सल्फेट का निर्माण करता है। ठीक है, तो चलिए आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा कैसे क्या करना है, इसको आप लोग कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्या है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन की से अभिक्रिया करके क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH। NaOH का विलयन क्या होता है, विलयन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करता है। NaOH प्लस HCl क्या बना रहा है सोडियम क्लोराइड NaCl बनाता है ना।
तथा H2O बनाता है। इसको चलिए आप लोग खुद से करिएगा, ट्राई कीजिए, इसको आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। खुद से ट्राई कीजिए, चलिए खुद से ट्राई कीजिए। नेक्स्ट, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्लास है, आप लोग इस ये को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो 10 क्लास में पढ़ते हैं। और यही टाइम पर जो 4:30 जो टाइम है, इसी टाइम पर हम लोग डेली लाइव आएंगे। आपका क्लास मैथ्स MWF में जो है साइंस से क्लास होगा, और TTS में क्या होगा, मैथ्स से क्लास होगा। मैथ्स और साइंस दोनों रेगुलर बेसिस पर क्लास होंगे। आप लोग इसको पूरे लास्ट तक, आज फर्स्ट डे इसके लिए हम लोग लास्ट तक नहीं कर रहे हैं, कल से हमारा रेगुलर क्लासेस होंगे। और पूरा लास्ट तक आप लोग वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत सारा चीज आपको सीखने को मिलेंगे, आपको इधर उधर का देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए तभी हम लोग फिर मिलते हैं कल अगला वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जोहार, बाय बाय।